फैक्टर में मिलेगी, स्किड प्लेट भी सिमिलर है, हेलोजन हेडलैम्प्स भी सिमिलर है। और अगर हम डीआरएल की बात करते हैं तो डीआरएल भी सिमिलर देखने को मिलते हैं। मतलब कि अगर दोनों ही वेरिएंट को फ्रंट से देखा जाए तो दोनों ही सिमिलर है, कोई डिफरेंशिएट नहीं क्रिएट होता दोनों ही वेरिएंट में। हाँ, जब हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो थोड़ा सा अपग्रेडेशन प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से होना शुरू हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिकेटर, मैग्ना में फेंडर पे देखने को मिलते हैं हमें इंडिकेटर। उसी टाइम पे अगर हम स्पोर्ट्स में आते हैं तो हमें ओआरबीएम पे आते हैं, जो कि थोड़ा सा डेलिकेट लगते हैं, थोड़े से प्रीमियम लगते हैं। और जब आप चौराहे पे कहीं खड़े होते हैं तो इसकी जो विजिबिलिटी फैक्टर होती है ज़्यादा इंक्रीज रहती है, थोड़ी बेटर रहती है। हालांकि ये मेंटेनेंस फ्री ये ज़्यादा रहते हैं अगर खर्चे की बात करेंगे, बट नॉर्मल अगर आप विजिबिलिटी फैक्टर की बात करें तो यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है। वहीं पे अगर आप मैग्ना वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे आपको व्हील कवर्स मिलते हैं ऐसे कुछ देखने के लिए, जिसका साइज है 185/65 R15 का, जो कि ठीक है गाड़ी के हिसाब से, और गैप भी सफिशिएंट है। उसी टाइम पे अगर आप स्पोर्ट्स वेरिएंट में आते हैं तो थोड़ी सी स्पोर्टी लुक मिल जाती है गाड़ी के अंदर। अगर आप ध्यान से देखें तो इसे स्टाइल व्हील का नाम दिया जाता है। ये लॉय व्हील जैसे लगते हैं बट एक्चुअल में लॉय व्हील नहीं होते हैं, बट ये लुक्स अपीयरेंस आपको अच्छी देते हैं। इसका प्रोफाइल 1 इंच बढ़ जाता है, मतलब 195/55 R16 का इसका टायर प्रोफाइल होता है, तो थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ जाती है, थोड़ी सी अपीयरेंस गाड़ी की लुक्स बढ़िया बन जाती है। हालांकि गैप की बात करेंगे तो गैप सिमिलर है। दोनों ही गाड़ियों में मैकफर्सन के सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि सॉफ्ट टाइप ऑफ सस्पेंशन होते हैं, जो कि ड्राइवेबिलिटी में आपको स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं। जब आप हाईवे पे चलते हैं, चाहे लोकल चला रहे हैं, चाहे कच्चे पक्के रास्तों पे चलाते हैं, स्टेबिलिटी और वाइब्रेशन जो होती है अच्छी खासी आपको रिड्यूस होती है वाइब्रेशन स्टेयरिंग पे, और स्टेबिलिटी आपको अच्छी खासी बनी रहती है, तो थोड़ा प्लस पॉइंट है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे आते हैं तो अगर आप ये लाइनिंग देखेंगे मैग्ना वेरिएंट में, आपको नॉर्मली रबड़ मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए। उसी टाइम पे अगर आप स्पोर्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश जो लाइनिंग है यहाँ से स्टार्ट होती है और पूरे एंड तक आपको यहाँ तक देखने को मिलती है, जो कि एसेसरी का पार्ट बाद में हमें लगवानी पड़ती है क्योंकि थोड़ी प्रीमियम लुक के लिए, बट जो कि हमें स्पोर्ट्स में लगवाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें लगवाने की जरूरत पड़ती है, जो एक मेजर प्लस पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, स्पोर्ट्स के अंदर एक्स्ट्रा मिल जाता है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे ग्राउंड क्लियरेंस की तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है अप्रोक्सीमेटली आप 165-67 के आसपास कह सकते हैं, वहीं पे 170 के आसपास पहुंच जाती है, बिकॉज ऑफ टायर साइज की वजह से थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस से थोड़ा सा मैटर कर जाता है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, थोड़ा सा एमएम का फर्क पड़ता है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे हैंडल बॉडी कलर के मिलते हैं और कोई भी स्मार्ट बटन का फंक्शन नहीं है। बट इसी टाइम पे अगर आप स्पोर्ट्स के पास आएंगे तो हमें जैसे हम 74,000 पे एक्स्ट्रा देते हैं तो हमें स्पोर्ट्स में एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे स्मार्ट की का बटन मिल जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी लॉक करना और अनलॉक करना ईजी होता है, और वेलकम फंक्शन भी काम करता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा रिलैक्स और कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। आज के टाइम में ये फीचर होना बहुत लग्जरियस माना जाता है। उसी टाइम पे अगर आप आज की डेट की बात करेंगे तो फ्यूल लिड खोलना एक सबसे बड़ी समस्या है। तो i20 का चाहे मैग्ना लीजिए चाहे आप स्पोर्ट्स वेरिएंट लीजिए, सब में ही आपको इलेक्ट्रिकल फ्यूल लिड ओपनिंग फीचर मिल जाता है।